नमस्कार, फोकस हिमाचल के हिंदी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीत वशिष्ठ। विमेंस पावर के इस एपिसोड में आज कहानी एक ऐसी लड़की की जिसने एक उंगली के सहारे रच डाली अपनी जिंदगी की अनोखी और अविश्वसनीय इबारत। जी हां, हम बात कर रहे हैं काव्य वर्षा की। दोस्तों, कभी कभी लगता है कुदरत कुछ लोगों के साथ बहुत ही अन्याय कर देती है। फिर भी कुछ लोग ऐसे जीते हैं जैसे उन्हें कुदरत से कोई शिकायत ही नहीं। वे अपनी जिंदगी को कुदरत का दिया एक ऐसा अवसर मानते हैं जिसके जरिए वे दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। अपनी एक उंगली से सृजन के फलक पर अपने नाम का तारा चमकाने वाली कांगड़ा जिले के ज्वाली की काव्य वर्षा ऐसी ही एक जीवटता की जीती जागती मिसाल है। बचपन के जिन हसीन पलों में बच्चे उछल कूद, शरारतों और खेलों में अपना जीवन बिताते हैं, उस समय निमोनिया ने काव्य वर्षा का पूरा शरीर बेजान कर दिया। निमोनिया की थी बदनसीबी ने जहां काव्य वर्षा से उसका बचपन छीन लिया, वहीं पढ़ाई से महरूम कर दिया। हालांकि काव्य वर्षा के माता पिता ने उसे स्वस्थ करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वे अपनी जिंदगी के लिए बस परिवार पर मोहताज रह गई। आज काव्य वर्षा के शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता है। वह सिर्फ बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। केवल बाएं हाथ की एक उंगली ही ठीक से हरकत कर पाती है, जिसे काव्य ने अपने सृजन का सहारा बनाया और अपनी जिंदगी की किताब लिख दी। 35 साल की काव्य वर्षा की जिंदगी भले ही अपने घर के एक कमरे की हद तक सीमित रह गई है, लेकिन वे अपनी सोच, अपनी कलम और सृजन से नील गगन को छूने की तमन्ना रखती है। हाल ही में काव्य वर्षा की कहानी पर बनी फिल्म चप्पल रिलीज हुई है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। इससे पहले वर्षा की कई कहानियों पर शॉर्ट फिल्में बन चुकी हैं। आज काव्य वर्षा साहित्य के फलक पर अपना नाम चमका रही है। कांगड़ा जिले के ज्वाली तहसील में आने वाले गाँव दरकाटी में वर्षा के घर है। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए काव्य वर्षा कहती हैं, मैं कभी स्कूल नहीं जा सकी। मैं बचपन में निमोनिया की वजह से 8 साल तक अधिकांश बेहोश रहा करती थी। कभी कभार होश आता तो बस इतना याद रहता कि अब भाई के स्कूल जाने का वक्त हुआ है। उस समय मेरा भाई 3 साल का था और मैं उससे 1 साल बड़ी 4 साल की थी। भाई जब पढ़ने बैठता तो उसके साथ मैं भी पढ़ने बैठ जाती थी। उसके हर शब्द को बड़े ध्यान से सुनती, समझती और याद करती थी। मैं सब कुछ एक बार सुनकर ही याद कर लिया करती थी। मुझे लगता था कि कल को मुझे भी स्कूल जाना है, इसलिए जितना हो सकता था सुनने की कोशिश करती और भाई को जो स्कूल में पढ़ाया जाता उसे भी याद करती। जब मैं 9 साल की हुई तो हम पिताजी के साथ गुड़गांव चले गए। वहाँ मैं निमोनिया की बीमारी से बाहर आ गई, लेकिन पूरा शरीर शिथिल हो गया। अब मैं तकिए के सहारे बैठने लगी थी। मेरी माँ बीमार हो गई और हमें अपने घर हिमाचल दरकाटी वापस आना पड़ा। काव्य वर्षा कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन अपने हुनर से अपने आप को काबिल बना लिया। वह कहती हैं, उन दिनों घर में लैंडलाइन फोन होता था। लैंडलाइन के कीपैड पर ABC लिखी होती थी, वहीं से उन्होंने ABC सीखी। वह कहती हैं, उनके घर के पास एक सरकारी स्कूल है। जब भी स्कूल से प्रार्थना होती तो मैं साथ साथ गुनगुनाती। एक दिन ताई जी की बेटी स्कूल से पूरी प्रार्थना मेरे लिए लिखवा कर ले आई और मैं बहुत खुश हुई। लेकिन जैसे ही कागज को खोलकर पढ़ने लगी तो मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आया, क्योंकि मैं पढ़ना नहीं जानती थी। उस दिन कागज को देखकर मुझे बहुत रोना आया। जब मैं 15 वर्ष की रही होंगी तो मेरे पिताजी ने जम्मू बुला लिया। वहाँ घर में बहुत सारी अखबारें आती थी, उन्हें देख देख कर पढ़ना भी सीख गई। मेरी बहन मेरे लिए नई नई कॉपियाँ और हर रंग के पेन लेकर आती, इसलिए खुशी खुशी मैं बहुत जल्दी लिखना भी सीख गई। अखबार में कविताएं पढ़ती, उन्हें लिखती और कोई ख्याल आता तो उसे भी लिखती। अब मेरे दाएं हाथ ने काम करना बंद कर दिया तो मैंने बाएं हाथ से लिखना और खाना पीना शुरू किया। इसके बाद हम फिर से गांव वापस आ गए। यहाँ शिक्षा का कोई खास महत्व नहीं था। मैं सबको थोड़ा थोड़ा सिखाती थी और गलत बोलने पर टोकती थी। धीरे धीरे मैं अपने मोहल्ले की इंजीनियर भी बन गई। जिसका भी गैजेट खराब होता था वे उसे ठीक करवाने के लिए मेरे पास ले आते। घर वालों ने मुझे भी मोबाइल लाकर दे दिया, जिस पर मैंने बहुत कुछ सीखा। काव्य वर्षा कहती है, इस बीच पता नहीं कब मैंने ये तय कर लिया कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। बस मेरा कल आने दो। इसी इंतजार में 35 साल की हो गई, लेकिन मेरा वो कल नहीं आया। वर्षा जानती थी कि वह बाएं हाथ के सहारे ही जिंदगी जी रही है। उसकी जीवटता ने हार नहीं मानी। हम अक्सर कहते हैं कि मोबाइल अच्छी चीज नहीं है, इसकी वजह से लोग बिगड़ रहे हैं। अक्सर सुनने में आता है कि मोबाइल ने ये कर दिया, वो कर दिया। जिस मोबाइल के जरिए दुनिया बिगड़ रही है, उसी मोबाइल ने वर्षा की जिंदगी बदल दी। जब से डिजिटल यानी टच स्क्रीन वाले मोबाइल आए हैं, तब से मानो वर्षा की सोच को पंख लग गए। आज मोबाइल के सहारे
वर्षा ने ऐसे सृजन का संसार रच दिया है कि साहित्य के फलक पर वे चमक रही हैं। उसने एक उंगली से टाइप करके कई कहानियाँ और करीब 200 से अधिक कविताएं लिख डाली हैं। गहरे भाव के लिए अपनी रचनाओं के दम पर वर्षा साहित्यिक पथ की उड़ान पर अग्रसर है। बेशक उसके हाथ की सिर्फ एक ही उंगली कार्य करती है, बावजूद इसके वर्षा नियमित लेखन करती है। वर्षा का लिखा हर एक शब्द सीधे दिल को लगता है। वर्षा का कहना है कि मोबाइल ने उसके जीवन को एक दिशा दी है और वे अपनी प्रतिभा का परिचय दुनिया से करवाने के काबिल बनी। आज वर्षा इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, यूट्यूब ब्लॉग इत्यादि पर कार्य करके पारंगत हो चुकी हैं। वे काइन मास्टर पर अपने वीडियोस खुद एडिट करती हैं। वर्षा की रचनाओं का भाव पक्ष बेहद मजबूत है। वे बड़ी सटीक और सदी हुई भाषा में अपनी बात कहती हैं। उनकी रचनाओं का मूल दुख दर्द, जीवन की सच्चाई और माटी की गंध है। वर्षा मूलतः हिंदी में लिखती हैं, किंतु वे पंजाबी और पहाड़ी लिखने में भी पारंगत हैं। काव्य वर्षा की प्रतिभा को अब दुनिया पहचानने लगी है। उनकी लिखी कहानियों पर कई फिल्में बन चुकी हैं, जिन्हें आप YouTube पर देख सकते हैं। उनकी कविताओं की एक किताब नील गगन को छू दो भी प्रकाशित हो चुकी है। उनकी कविताओं की ये किताब बहुत पसंद की जा रही है। काव्य वर्षा ने अपनी कविताओं में अपने मन के कोमल भावों को बड़ी नफासत के साथ अभिव्यक्त किया है। उनकी कविताओं को पढ़कर उनके अंदर की जिजीविषा और संघर्ष को महसूस किया जा सकता है। आज काव्य वर्षा ने साहित्यिक दुनिया में अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी बड़ी पहचान बनाई है। बकौल काव्य वर्षा, इतने भरे हैं शब्द मुझ में कि तोल नहीं सकती, वे पढ़ी है किताब लेकिन मैं खोल नहीं सकती। आज विमेंस पावर के इस एपिसोड में हमने आपको एक उंगली के सहारे अपनी जिंदगी की किताब लिखने वाली जीवटता की मिसाल काव्य वर्षा की प्रेरक कहानी बताई। ऐसे ही ना जाने हमारे समाज में कितने लोग हैं जिनके साथ कुदरत ने ये अन्याय किया है। मानवता यही है कि हम ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाएं और उनका सहारा बने। ऐसे लोगों से ही सीखें कि जीने की जीवटता ही जिंदगी का फलसफा है। इसे खुद भी जाने और औरों को भी बताएं। आज काव्य वर्षा हमारे समाज में उसी जीवटता की मिसाल है। ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के साथ आपके बीच आते रहेंगे। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। अगर आप YouTube देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिमाचल, जय नारी शक्ति।